जब भी भारत का नाम आता है, पाकिस्तान के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह हर दर्द भूलकर इस कोशिश में लग जाता है कि भारत को किसी न किसी तरह से परेशान किया जाए। 1947 में आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने मजहब यानी कि धर्म को हथियार बना लिया और इसका इस्तेमाल दुनिया के कई मुस्लिम देशों में करता रहा। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे पाकिस्तान, खासकर उसकी सेना और खुफिया एजेंसी ISI मजहब के नाम पर दुनिया में आतंक फैला रही है। 1979 में जब सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, उसने काबुल पर चढ़ाई की तो US और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का सहारा लिया। जिसके बाद ISI ने जिहादी लड़कों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और अफगानिस्तान भेजा। यहाँ से शुरू हुआ ISI का असली खेल। रूस तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद की यह फैक्ट्री बंद नहीं की। इसी के बाद तालिबान बना और अफगानिस्तान लोकतंत्र से कट्टरपंथ की तरफ चला गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान एक शिया बाहुल देश है, जबकि पाकिस्तान में सुन्नी कट्टरपंथ ज्यादा है। ISI को डर था कि अगर ईरान मजबूत हो गया तो शियाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए पाकिस्तान ने ईरान की सीमा पर ऐसे आतंकी गुट खड़े किए जो शियाओं के खिलाफ हैं, जैसे जैश अल अदल और सिपाहे साहबा। इन गुटों को ISI की सीधी सपोर्ट मिलती रही। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद सऊदी अरब से मिलती रही है, लेकिन इसके बावजूद उसने वहां भी अपने कट्टरपंथ भेजे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अफगानिस्तान ने रूस के खिलाफ जंग चली थी, तब पाकिस्तान ने सऊदी के पैसे से लड़ाके और मौलवी तैयार किए। फिर यही लोग सऊदी की मस्जिदों और मदरसों में जाकर शिया विरोधी बातें करने लगे। धीरे धीरे सऊदी में शिया सुन्नी तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद 2019 में सऊदी ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने इन लोगों पर लगाम नहीं लगाई तो वो फंडिंग बंद कर देगा। 2015 में यमन में सिविल वार शुरू हुआ। हूथी नाम के एक शिया गुट को ईरान का समर्थन था और सऊदी इसे रोकना चाहता था। सऊदी ने पाकिस्तान से सेना भेजने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। मगर पर्दे के पीछे पाकिस्तान ने फिर चाल चली। उसकी ISI ने यमन के लड़ाकों को चोरी छिपे ट्रेनिंग दी। इससे यमन का हाल और बिगड़ गया और शिया सुन्नी संघर्ष और गहरा हो गया। सोचिए, भारत में आतंकवाद, अफगानिस्तान में तालिबान, ईरान में शिया विरोधी आतंकी, सऊदी में सांप्रदायिक तनाव, यमन में गुप्त हस्तक्षेप, सब जगह पाकिस्तान की ही छाप दिखती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पैसे कहां से आ रहे हैं? जब खुद की अर्थव्यवस्था बर्बाद है तो इतनी बड़ी साजिशें कौन चल रहा है? दरअसल पाकिस्तान में आतंकवाद की फंडिंग कई स्रोतों से होती है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शामिल हैं। मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। पहला, आतंकी संगठनों को विदेशों से मिलने वाली मदद। कुछ इस्लामी देशों और कट्टरपंथी संगठनों द्वारा धार्मिक और वैचारिक समर्थन के नाम पर फंड भेजा जाता है। खाड़ी देशों में जैसे कि सऊदी अरब, कतर आदि से कुछ मदरसे और NGO को चंदा मिलता है, जो बाद में आतंकियों की भर्ती और प्रशिक्षण में इस्तेमाल होता है। दूसरा, ISI की भूमिका। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कई आतंकवादी संगठनों को रणनीति और वित्तीय समर्थन देने के लिए बदनाम रही है। यह समर्थन अक्सर प्रॉक्सी वार के रूप में होता है, खासकर भारत और अफगानिस्तान में। तीसरा, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। हेरोइन और अफीम की तस्करी से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी संगठनों तक पहुंचता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते ड्रग्स की सप्लाई होती है, जिसमें आतंकी संगठन शामिल रहते हैं। चौथा, हवाला नेटवर्क। गैर कानूनी मनी ट्रांसफर सिस्टम हवाला के माध्यम से विदेशों से पाकिस्तान में पैसा भेजा जाता है, जिससे सरकार की निगरानी से बचा जा सके। पांचवा, चीन और अन्य देशों के अप्रत्यक्ष समर्थन। चीन जैसे देशों को पाकिस्तान को मिलने वाला आर्थिक और सैन्य सहयोग कभी कभी ऐसी गतिविधियों में बायपास रूप से मददगार हो सकता है, भले ही वह सीधे आतंक को फंड न करता हो। धर्म के नाम पर आतंक को फैलाना, प्रॉक्सी वार के जरिए देशों को अस्थिर करना, यही पाकिस्तान की रणनीति रही है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को कौन सी ताकतें पाल रही हैं।